सच्ची इस्लामी कहानी। जमीन पर गमनाम, आसमान पर मशहूर। हजरत अवीस करनी। यमन की सरजमीन पर एक नौजवान रहता था। ना कोई पहचान, ना कोई अहदा, ना कोई शहरत। लोग उसका नाम भी ज्यादा नहीं जानते थे। इसका नाम था अवीस बिन आमिर, जिन्हें तारीख हजरत अवीस करनी के नाम से जानती है। वो गरीब थे, इंतहाई सादा जिंदगी गुजारने वाले और बकरियां चराकर अपनी रोजी कमाते थे। मगर उनके दिल में एक ऐसी मोहब्बत थी जो आम नहीं थी, नबी करीम की मोहब्बत। उन्होंने रसूलुल्लाह को कभी देखा नहीं था, मगर उनका दिल हर वक्त मदीना की तरफ लगा रहता था। वो चाहते थे कि एक बार बस नबी को देख लें, एक बार सलाम कह लें। मगर उनके रास्ते में एक रुकावट थी, उनकी माँ। इनकी माँ बूढ़ी थी, बीमार थी और चलने फिरने से कासर थी। अवीस जानते थे कि माँ को अकेला छोड़ना अल्लाह को नाराज करना है। एक दिन दिल की शिद्दत बर्दाश्त ना हुई तो माँ से इजाजत मांगी। उम्मी, अगर इजाजत हो तो मैं मदीना जाकर रसूल अल्लाह की जियारत करना चाहता हूँ। माँ ने बेटे की आंखों में देखा और कहा, जा तो सकते हो, मगर एक शर्त है, अगर नबी घर पर न मिले तो वापस आ जाना, इंतजार नहीं करना। ये शर्त दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर ली गई। आओ यस। महीनों का सफर तय करके मदीना पहुंचे। वो कांपते हाथों से नबी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा खटखटाया। पता चला कि नबी करीम इस वक्त घर पर मौजूद नहीं। ये सुनकर उनकी आंखें भर आईं। दिल कहता था, रख जाओ, इंतजार कर लो। मगर माँ की बात कानों में गूंज रही थी। अवीस बगैर नबी को देखे खामोशी से मदीना छोड़कर वापस यमन रवाना हो गए। ये वो कुर्बानी थी जो सिर्फ अल्लाह के लिए दी जाती है। वक्त गुजरता गया। एक दिन नबी करीम ने सहाबा से फरमाया, यमन की तरफ से एक शख्स आएगा जिसका नाम अवीस होगा। वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मकाम रखता है। फिर फरमाया, अगर तुम उसे पाओ तो उससे कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। हजरत उमर और हजरत अली साल हज के मौके पर यमनियों में अवीस को तलाश करते रहे। आखिरकार एक सादा लिबास में एक आम सा शख्स मिला जो बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर ने पूछा, तुम्हारा नाम अवीस है? इसने सिर झुकाकर कहा, जी। पूछा गया, क्या तुम अपनी माँ की खिदमत करते हो? आंखों में आंसू आ गए और कहा, बस जितना मुझसे हो सके। हजरत उमर लरज़ गए। कहा, रसूलुल्लाह ने तुमसे दुआ करवाने का हुक्म दिया है। ये सुनकर अवीस रोने लगे। कहने लगे, मैं कौन हूँ जो दुआ करूँ? अल्लाह आपकी दुआ ज्यादा कबूल करेगा। मगर जब उन्होंने दुआ की तो आसमान पर कबूलियत उतर आई। वो शख्स जिसे दुनिया नहीं जानती थी, आसमानों में पहचाना जाता था। हर वो शख्स जो मशहूर नहीं, नाकाम नहीं होता। कुछ लोग दुनिया में गुमनाम मगर अल्लाह के यहाँ खास होते हैं। और माँ की खिदमत वो दरवाजा है जो बंद हो तो कोई नेकी काम नहीं आती, और खुल जाए तो जन्नत करीब हो जाती है।